Hey guys, we were doing nouns, and in that we just read about regular nouns and regular plurals और irregular plurals कौन से होते हैं, कैसे हमारा SES BES लगता है और कैसे वो रेगुलर बनते हैं। कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग VES भी यूज़ कर सकते हैं, FS भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब देर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विच वी स्टडीड एंड नाउ वी विल बी मूविंग फर्दर एंड we'll look at this irregular plurals. We just looked at regular plurals till now. Now we'll see irregular plurals. See, mice. The mice ate the cake at night. The children wanted to have ice cream. 7 women got injured in the accident. जो ये sentences हैं इसमें mice, children, women, ये क्या है? ये plural form है। किसकी? mice, mouse की, child, children, child की, woman, woman की, woman, 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 woman। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है बोलने में। woman, 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 वुमेन होता है AN करके। जब एक MAN जब आता है तो मतलब एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल मैन को हम डिनोट कर रहे हैं। मैन, इसमें हमारे कई सारे मैन आ जाते हैं, ठीक है। इनमें फ़र्क है A और E में। A सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, E जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही वुमेन और वुमेन में यही है, वुमेन, 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 woman, woman. All right, so this is a slight differentiation in the pronunciation also. तो जो इस टाइप के जो हमारे प्लूरल्स होते हैं जिसमें SES VES नहीं लगता है, IES ये सब नहीं लगता, इसमें हमारा चीज़ें ही अलग हो जाती हैं। चिल्ड्रन मतलब स्पेलिंग ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। सो दिस इज़, ये जो इस टाइप के नाउन्स होते हैं जो बिना किसी रूल के बनते हैं। अब इरेगुलर प्लूरल बनने के लिए कोई रूल नहीं है कि इसको आई ही लगाना है माउस में या लास्ट में REN लगाना है, क्या लगाना है। देयर आर नो रूल्स, ये जस्ट ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो प्लूरल नाउन्स जो हमारे बिना किसी रूल के बनते हैं वो हमारे इरेगुलर प्लूरल होते हैं, ओके। जैसे टीथ, फीट, ऑक्सन, ये सारे प्लूरल्स हैं, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है ना कि हम S लगा रहे हैं या ES लगा रहे हैं या डबल S लगा रहे हैं तब जाके बन रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। अब इसमें देखो कि जो माउसेस हम यूज़ करते हैं ना, वो कंप्यूटर जो डिवाइस हमारा माउस होता है उसके लिए हम लोग जो है यूज़ कर लेते हैं माउसेस। माइस हमारा जो चूहा होता है, रैट, उसके लिए हम माइस यूज़ करते हैं प्लूरल्स में। और जो कंप्यूटर डिवाइस वाला माउस होता है उसके लिए हम माउसेस यूज़ करते हैं। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अब डियर, एयरक्राफ्ट, मूज, हेयर, फिश, जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ये सिंगुलर भी होते हैं, तुम इसको सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो इन सबको, और ये प्लूरल फॉर्म में भी ऐसे ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे हमने ये लिखा है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड, अगर एक तरीके की फ़िश हमें बताने की देयर वर फिश ऑफ दिस टाइप, इस टाइप की फ़िश थी, तो मतलब फ़िश में ही हमारी कई सारी फिशेस आ गई हैं। लेकिन डिफरेंट काइंड्स, वैरायटी दिखा दी हमने यहाँ पे, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बहुत सारे तरीके की अलग अलग वैरायटी की फिशेस थी, तो यहाँ वैरायटी दिखाने के लिए हमने ES ऐड कर दिया। अब यहाँ पे माई फादर हैव 5 ग्रे हेयर्स, हेयर अपने आप में प्लूरल है, लेकिन हेयर्स क्यों लगाया हमने? 5 ग्रे हेयर्स को दिखाने के लिए, 5 ग्रे हेयर्स हैं, नंबर इंडिकेट करने के लिए हम कई बार S लगा देते हैं इसमें भी, ठीक है। सो अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि हमें सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। अब कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म हो सकती है। इफ एग्जाम्पल देखो कि इफ देर आर 3 स्टूडेंट्स इन अ क्लास बाय द नेम जॉन, वी कैन से देर आर 3 जॉन्स इन द क्लास। अब देखो जॉन नाम है लेकिन 3 बच्चे सेम नाम के हैं, तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 जॉन्स हैं, यहाँ पे हम S लगा सकते हैं, ठीक है। अब सेम कलेक्टिव नाउन अपीयर सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। अब कलेक्टिव नाउन्स देखेंगे, कलेक्टिव कौन से होते हैं? या जो ग्रुप को डिनोट करते हैं, जो ग्रुप को डिनोट करते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ग्रुप इन द सेंस कि तुम बोल सकते हो क्या होता है, जैसे अभी यही देख लो यार, इसी में देख लो, पुलिस है, पुलिस में यार बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो पुलिस एक ग्रुप हो गया ना। कैटल्स, उसमें कई सारे एनिमल्स आते हैं ना। कैवलरी, पीपल, पीपल में भी कई सारे आते हैं, क्लर्जी, जेंट्री, पोल्ट्री, तो ये लगते सिंगुलर है ना, पीपल सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन ये प्लूरल होते हैं।
राइट। तो कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक ग्रुप में लोग हैं, इस ग्रुप में लोग हैं, और इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया हमने, इस ग्रुप का नाम हमने क्या रख दिया, कभी कैटल रख दिया, पुलिस रख दिया, कैवलरी रख दिया, मतलब आई एम जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। सो वी कैन यूज पीपल्स। हाँ, हम पीपल्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन पीपल्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें अलग अलग कल्चर के, एथनिसिटी के लोग दिखाने होते हैं तो वहाँ पे हम पीपल्स यूज़ कर देंगे। लेकिन एक कम्युनिटी के लोग हैं तो उसके लिए हम पीपल ही यूज़ करेंगे। ऑल राइट। अब नाउन्स जो डिनोट करते हैं कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी या अमाउंट, उनको हम सिंगुलर बोलते हैं। जैसे 1000 है, 100 है, ये क्वांटिटी दिखा रहे हैं ना, डजन, किलोमीटर, तो इनको हम क्या काउंट करते हैं, मिलियन, ये हमारे सिंगुलर हैं। लेकिन इनको हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी 1000 एस नहीं लगा हुआ ना, मिलियन एस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो हमारे सिंगुलर है। इसको प्लूरल कैसे यूज़ कर सकते हैं, डजन्स, एस लगा दिया, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ पे एस लगा दिया, ये हमारा प्लूरल फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई नाउन मेड ऑफ पेयर्ड आइटम्स आर कंसिडर्ड प्लूरल्स। पेयर्ड आइटम्स देखते हैं, जीन्स, जीन्स जो है भाई हमारी पेयर में है ना, से ये पेयर है ना, ये एक है, ये दूसरा है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोल रहे हैं, एस लगा हुआ है। पैंट्स, एस लगा हुआ है। बाइनोक्यूलर्स, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, ये हमारे पेयर्स में है ना सब चीज़ें, एक तो है नहीं ना। सिजर में भी दो है, 1 2 सिजर, सिजर सिजर, स्टोन पेपर सिजर। ओके। सो अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है, सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है, जैसे हमारी वैल्यूएबल्स, बिलोंगिंग्स, ईटेबल्स, वेजेस, लगेज, आर्म्स, ये हमारे मैथमेटिक्स, मीजल्स, ये हमारे ऐसे ही रहते हैं प्लूरल फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है। अब ये पेयर्ड वाली चीज़ें भी हमारी, क्योंकि ये दो उसमें है तो ये हमारे प्लूरल ही रहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं नाउन्स, जैसे हमारे पेट्रोल, गोल्ड, बटर, आयरन, मिल्क, सिल्क, कॉटन, वुड, पेपर, वाटर, चीज़, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। दे आर नॉट इन प्लूरल फॉर्म। वाटर, वाटर्स नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट से वाटर्स। पेपर्स नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन है वुड और पेपर में, ठीक है, वो हमें अभी देखने को मिलेगी कि हम वुड्स यूज़ कर सकते हैं वेराइटी दिखाने के लिए। हम एस कब लगाते हैं, हमने ऊपर भी ऐसे ही किया था ना, फिश और हेयर में वैरायटी दिखाने के लिए हमने एस लगा दिया था, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के हेयर्स दिखाने के लिए हमने एस लगा दिया था। अब यहाँ पे वुड है तो वुड भी डिफरेंट वैरायटी की वुड दिखाने के लिए हम एस लगा देंगे। अब पेपर्स, अगर डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत सारे तो हम पेपर्स बोल सकते हैं। वाटर्स हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब रिवर, किसी पर्टिकुलर रिवर, लेक, ओशन की बात हो रही है तब। अब देखते हैं यार कुछ, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, विजडम, काइंडनेस, सेटिस्फैक्शन, ये अनकाउंटेबल होते हैं। विजडम को हम काउंट नहीं कर सकते, विजडम मीन्स ट्रू नॉलेज, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। काइंडनेस को, कि कितनी काइंडनेस है, कितना सेटिस्फाई हुआ कोई, तो वी कैन नॉट जस्ट काउंट दैट, तो इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो इस टाइप के एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तुम्हें ये याद रखने हैं सब चीज़ें। ऑल राइट। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अब देखते हैं कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे भी हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म्स होती है। देखो कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी होती है। लेट अस चेक इट आउट। Difficulties. Mountaineer encountered several difficulties on her way. The students have high hopes of scoring good marks this time. Everyone appreciated his innovative ideas and management skills. I have had bad experiences of telling lies. Experience यार अब मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल वी आर यूजिंग ES, यहाँ भी आइडियाज, स्किल्स, होप्स, डिफिकल्टीज। सो ये एब्स्ट्रैक्ट है बट स्टिल वी आर यूजिंग IES, ES, जो भी है, तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। अब कंपाउंड वर्ड्स देखते हैं। अब वर्ड्स जो प्लूरल लगा के बने हैं, एस हमने ऐड किया है कंपाउंड वर्ड्स में और फिर वो प्लूरल बने हैं। ठीक है। टू द प्रिंसिपल नाउन और चेंजिंग प्रिंसिपल नाउन, लाइक सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को हमने क्या बना दिया, सिस्टर्स इन लॉ। मैन ऑफ वॉर, मेन ऑफ वॉर, AN का फर्क है। स्टेप फादर, स्टेप फादर्स। तो देर आर सम एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शंस हैं, कपफुल, कपफुल्स, ग्रोन अप, ग्रोन अप्स।
तो कप फुल, ग्रोन अप, इनमें हम यहाँ पे पीछे लगाते हैं, यहाँ पे हमने आगे लगाया है मैन, स्टेप फादर्स, ये तो एक ही है। तो यहाँ पे हमने ग्रोन अप में ग्रोन्स अप नहीं किया, इसमें हम ग्रोन अप्स लिख दिया हमने। ऐसे ही बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो हमने दूसरी लैंग्वेजेस से लिए हैं। तो ये टेबल में हमारे ग्रीक वर्ड्स भी हैं, जो हम ग्रीक और लैटिन वर्ड से जो हमने वर्ड्स लिए हैं वो हैं, ठीक है। वर्ड्स जिनमें हमने ये स्टार, इसको हम एस्टरिस्क बोलते हैं, इसको स्टार को, हैव डिफरेंट प्लूरल्स इन इंग्लिश एंड लैटिन। प्लूरल्स और अलग अलग टाइप के प्लूरल्स होते हैं। ये सिंगुलर वर्ड्स जो है हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये ग्रीक और लैटिन वर्ड में है। अब उनके प्लूरल फॉर्म हमारे इंग्लिश में हम देखते हैं। एजेंडम को हमने एजेंडा बोलते हैं। ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये जो वर्ड्स है ना, हमने कहाँ से लिए हैं, लैटिन या फिर ग्रीक में से लिए हैं ये वर्ड्स। तो इनको चेकआउट कर लेना। सो दिस वाज इट गाइज, एंड यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस। नाउ द टॉपिक इज ओवर, वी विल बी डूइंग नेक्स्ट chapter from tomorrow onwards. So till then, bye, take care.